लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमुआ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष महशर इमाम। आइए इनसे बात करते हैं। महशर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सियासी पारा काफी गर्म हो चुका है। लगभग जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज करवा लिया है। बात अगर कोडरमा संसदीय क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो द्विपक्षीय है या त्रिकोणीय लग रहा है? यहाँ पे पक्षीय संघर्ष होगा और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह जी, वो काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और इनको अभी सभी वर्गों समुदायों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि एक साथ छवि और व्यक्तित्व के बहुत धनी कह दीजिए, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान इनको मिला है। इसीलिए इनको लोग पसंद कर रहे हैं और इस बार कोडरमा के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे छवि वाले प्रत्याशी हम लोग के बीच में है। निश्चित रूप से इस बार हम लोग इनको यहाँ से जिताकर लोकसभा भेजेंगे। आपकी पार्टी जो है वो गठबंधन की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। गठबंधन की अगर बात की जाए तो कितना मजबूत है ये गठबंधन? काफी मजबूत है गठबंधन और यहाँ पर हम लोग 5 दल मिल करके और भाकपा माले के जो विनोद सिंह जी हैं उनको हम लोगों ने प्रत्याशी माना है और पूरी ईमानदारी प्रामाणिकता से हम लोग पूरी तन मन धन से इनके साथ हैं और निश्चित रूप से इनको विजय दिलाएंगे। 2 नॉमिनेशन सभाओं की अगर बात की जाए, पहला नॉमिनेशन 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर विनोद सिंह का, जिसमें कहीं किसी तरह का कोई कम्युनल बात नहीं, कोई धार्मिक नारा नहीं, सीधा संवाद, सीधी बातचीत हुई थी धार्मिक मुद्दों पर, आम जनता के हित और सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर। और बात अगर कल के नॉमिनेशन के बाद होने वाले सभा की बात की जाए, जो कि गिरिडीह के सर्कस मैदान में हुआ, अन्नपूर्णा देवी का नामांकन के बाद वहां जय श्री राम के नारे भी लगे। बीजेपी जो है वो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है। नारा धार्मिक लगना जरूरी था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी सरकार ही बनाए थे झूठ बोल करके और आज तक इन्होंने देश के लोगों को ठगा है और इसी धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर इन्होंने सत्ता में आने का काम किया और जो चुनावी वादे इन्होंने किए थे एक भी पूरा नहीं हुई। और गिरिडीह में अन्नपूर्णा जी के जो नॉमिनेशन में जो धार्मिक नारे लगे, ये किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये सबकी विकास, सबकी साथ की बात करते हैं, तो वहाँ तो सबका विकास और सबका साथ का कोई मामला था नहीं। क्या कल्पना किया जा सकता है कि बीजेपी की सभा में अल्लाह अकबर का नारा लगे? बिल्कुल, अगर आप सबके विकास और सबका साथ अगर आप नारा देते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पर, चूंकि राजनीतिक मंच है, वहाँ पर कोई धार्मिक नारा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति को अगर आप धर्म से जोड़ते हैं तो फिर राजनीति का कोई उचित नहीं रह जाता। क्या राजनीतिक पार्टियों का धर्म को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म से और राजनीति से दोनों को एक साथ लेकर आदमी नहीं चल सकता है। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। आपकी जो पार्टी है कांग्रेस और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका मुख्य चुनावी जो मुद्दा और एजेंडा है वो क्या है? यहाँ पर चूंकि बहुत पिछड़ा रहा हमारा कोडरमा लोकसभा, आगामी विगत लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा जी जब जीती तो यहाँ पर क्षेत्र में कोई भी काम जो जनहित का हो, एक भी काम नहीं हो पाया और ना ही कभी क्षेत्र में वो दिखी। इसीलिए जो जनहित के जो मुद्दे हैं यहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, हम लोग ये एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि विनोद जी ने एक विधानसभा बगोदर में अपनी विधायकी के अवधि काल में जो इन्होंने विकास का काम करके दिखाए हैं, अगर इनको यहाँ से लोग लोकसभा में भेज देते हैं तो कोडरमा में विकास का जो सब नए नमूने देखने को मिलेंगे। प्रत्याशी आपके मजबूत हैं अथवा नहीं? बिल्कुल मजबूत है। जीतने की स्थिति में है अथवा नहीं? बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई दूसरा नहीं है जो हम लोग को हरा सकता है। लंबे समय से आप प्रखंड अध्यक्ष हैं जमुआ में कांग्रेस के, आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि लोगों से किस तरह से आपका संपर्क हो रहा है?
बिल्कुल हम लोग नॉमिनेशन के बाद हम लोग क्षेत्र में हैं और लोगों से के जनसंपर्क में हम लोग लगे हुए हैं। सभी समुदाय, हम बोले ना कि सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग विनोद जी के पक्ष में है। इस बार कह रहे हैं ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे छवि के कैंडिडेट हम लोग को मिले। हम लोग इनको निश्चित रूप से वोट देकर के इनको यहाँ से भेजेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम अपनी जनता से, कोडरमा की लोकसभा की जनता जो, उनसे हमसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि चूंकि 5 साल के बाद ये मौका हम लोग के हाथ में आता है, फिर 5 साल हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं बच जाता। इसलिए हम तमाम कोडरमा के जनता और मतदाता से आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार भारी मतों से अपना कीमती वोट दे करके और विनोद जी को लोकसभा भेजने का काम करें। चलिए, हमारे साथ बैशर इमाम जुड़े थे जो कि वर्षों से प्रखंड अध्यक्ष का उत्तरदायित्व जमुआ कांग्रेस का निभा रहे हैं। फिलहाल जो बात अगर की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, उनके विषय में जानकारी दे रहे थे। उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो संपर्क लोगों से चल रहा है और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उस पर बेबाकी के साथ अपना पक्ष रख रहे थे। धन्यवाद।